Welcome, students. Mental retardation or intellectual disability. In psychology, you have already discussed the related topics with this important phenomenon. We have already discussed the lecture regarding memory, motivations, thinking related terms, forgetting as well. So today we are going to discuss this an important topic, mental retardation. Mental retardation. Mental retardation refers to substantial limitations in present functioning. यानी लिमिटेशंस आ जाती हैं आपके उस कोई भी टास्क करने में. It is characterized by significantly sub-average intellectual functioning, existing concurrently with related limitations in two or more of the following adaptive skills areas: communication, self-care, home living, सोशल स्किल यानी सोशल एरियाज के अंदर, कम्युनिटी यूज उधर भी, सेल्फ डायरेक्शन में, हेल्थ एंड सेफ्टी के एतबार से, फंक्शनल एकेडमिक्स में, लेयर एंड वर्क. और मेंटल रिटार्डेशन मैनिफेस्ट बिफोर एज of 18. So we can say that mental retardation is intellectual disability. So it is the disruption in the performance of your tasks. Uh, you can't respond to the situations confronting you. Substantial limitations in present functioning means that a person has difficulty in performing everyday activities. I have told you earlier, related to the taking care of oneself, that one can't understand mentally retarded and have no control over his body or ordinary tasks at home and work related to other adaptive skills areas. So academic work is also included if the person goes to school. यानी ये वो सिचुएशंस हैं कि उसको पता ही नहीं है, उसको कंट्रोल ही नहीं है अपनी एक्टिविटीज के एतबार से और कोई उसकी वो नहीं. सो इसमें एकेडमिक एक्टिविटीज भी हैं और उसकी जो रोजमर्रा की रूटीन की एक्टिविटीज. सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की हमने शुरू में बात की थी. इसका मतलब ये है कि अ पर्सन है सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, यानी आम से बहुत कम उसकी लेवल है. सो पर्सन उसको लर्न करने में डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में या डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी है उसको. एक्यूमुलेट नॉलेज यानी नॉलेज के हवाले से भी उसको प्रॉब्लम है. एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस या कोई किसी नए हालात से या सराउंडिंग में जो सोशल सेक्टर में उसके साथ मामला आते हैं उसको समझने में उसको दुश्वारी है. सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैन चेंज, और ये वेरी करती है. ठीक है, वेरी करती है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है. अच्छा, अब उसमें हमने तीसरी बात ये की थी कि लिमिटेशन इन दी एडाप्टिव स्किल्स आर बिहेवियर. इसका मतलब ये है कि जिस शख्स को मेंटली रिटार्डेशन या एमआर से गुजर रहा है, he is failed to meet the standard of personal independence and social responsibility expected of their chronological age and cultural group. यानी उसको अपने यानी जो पर्सनल यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी उसकी सोच नहीं है, वो दूसरों के ऊपर चल रहा है. ठीक है जी. सो यहाँ लिमिटेशंस है उसकी अडैप्टिव स्किल्स के एतबार से, उसके बिहेवियर के एतबार से. सो अडैप्टिव स्किल्स आर असेस्ड बाय मींस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अडैप्टिव बिहेवियर स्किल्स. और हमने यहाँ अपनी उस डेफिनेशन में चौथी बात ये की थी कि रिलेटेड लिमिटेशंस इन द अडैप्टिव स्किल्स एरियाज. इसका मतलब ये है कि डेट के इस शख्स को दुश्वारी वहाँ होती है
ये वाले काम करने में जो मैं अभी बताऊँगा, इन कामों को, इन अमूर को सरअंजाम देने में उस पर्सन को, इस शख्स को प्रॉब्लम होती है। यानी उसकी रिलेटेड लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। कहाँ पर हैं? कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम है, सेल्फ केयर में प्रॉब्लम है, होम लिविंग में प्रॉब्लम है, कम्युनिटी यूज़, सोशल स्किल्स, सेल्फ डायरेक्शन में, हेल्थ में, सेफ्टी में, फंक्शनल एकेडमिक्स में, लेयर और वर्क, ये तमाम एरियाज़ में उसको ही इज़ फेसिंग डिफिकल्टीज़ टू परफॉर्म दीज़ टास्क्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। Yani it is important that the person must meet all three of the above criterion जो मैंने पीछे वो 3-4 क्राइटेरियन बताए ये 3 तो वो होने चाहिए। तो उसका क्या होगा उसका आईक्यू जो है वो उसका आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोटिएंट जो है उसका स्कोर बिलो 70 or 75 is not sufficient to classify a person as with a mental retardation. Thus, an IQ score below 70 or 75 is not sufficient to classify a person as with mental retardation. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आगे हम उनको करते हैं ये मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल हैं जो इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं। इडियट का नाम हम उसको फीबल माइंडेड कहते हैं, उसको एमिसॉइल कहते हैं, फीबल माइंडेड, मेंटली रिटार्डेड तो है ही, ये मेंटली डिफेक्टेड कहते हैं, मेंटली डेफिशिएंट भी कह देते हैं। तो ये मुख्तलिफ उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हवाले से हम उसको नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो क्लासिफिकेशन में आप ये देखें कि in the previous American Association on Mental Retardation, AAMR, ये अपने ज़हन में रखना है, AAMR, यानी American Association on Mental Retardation, a classification system. There are 4 levels that are still widely used today based on IQ score. यानी अब वो लेवल क्या है क्लासिफिकेशन और IQ स्कोर के एतबार से तो माइल्ड मेंटली रिटार्डेड लोग बिल्कुल माइल्ड वो हैं जी 55 से 70 के दरमियान। मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड जो हैं वो 40 से 54 के दरमियान। सेवियर 25 से 39 के दरमियान और प्रोफाउंड जो हैं वो आपके 25 से बिलो आ जाएँगे। ये हैं वो 4 कैटेगरीज़ यानी माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड 55 से 70 और फिर 40 से 54 और फिर 25-39 और बिलो 25 प्रोफाउंड आ जाएँगे। अच्छा, अब हम उनको एक-एक करके देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ mental retardation. In the previous American Association on Mental Retardation Classification System, there are 4 levels और वो ये हैं। उसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। क्लासिफिकेशन माइल्ड मेंटली रिटार्डेड जिनका आईक्यू स्कोर जो होता है वो 55 से 70 के दरमियान होता है। एजुकेबल ये 6 ग्रेड के होते हैं। मे लिव इंडिपेंडेंटली यानी खुद रह सकते हैं ये, दूसरों पर इन्हिसार नहीं करते। विद कम्युनिटी के साथ रहते हैं एंड सोशल सपोर्ट भी हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है? यानी मतलब कि एजुकेबल होते हैं और 6 ग्रेड इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, ये माइल्ड होते हैं। आगे चलते हैं, मॉडरेट कौन से लोग होते हैं मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में 40 से 54 के दरमियान आएँगे, ट्रेनेबल हैं, वर्क एंड सेल्फ केयर टास्क करते हैं ना ट्रेनेबल, ठीक है? और एक्वायर्स कम्युनिकेशन स्किल्स भी ये इनके पास एक्वायर कर लेते हैं। मे लिव एंड फंक्शन सक्सेसफुली विदिन द कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है जी? और आगे हम देखते हैं सेवियर मेंटली रिटार्डेड लोग 25 से 39 उनका आईक्यू लेवल होता है और दे में मास्टर वेरी बेसिक सेल्फ केयर स्किल्स एंड सम कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनके पास होती हैं और प्रोफाउंड जो कि 25 से बिलो होते हैं में डेवलप बेसिक सेल्फ केयर स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नीड हाई सुपरविजन इनको ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है फिजिकली भी और इनकी केयर काफ़ी करनी पड़ती है। अच्छा, अब हम आगे ये देखते हैं कि ताहम अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड एएएमआर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
that is based on the amount of support that the person needs in order to function to the highest possible level. The four categories of mental retardation according to the intensity of need sports are वो ये हैं intermittent sport यानी क्लासिफिकेशन ये है और स्पोर्ट नीडेड इनको इंटरमीडिएट स्पोर्ट इनको क्या क्या चाहिए आर ऑन एज needed basis, that is the person needs help only at certain periods of time and not at और यानी हर वक्त उनको ज़रूरत नहीं है sport will most likely be required during periods of transition for the move from school to work यानी उनको गाइड करना है कि भाई अभी स्कूल का टाइम है अभी होमवर्क का टाइम है अभी टीवी का टाइम है, अभी फलाँ चीज़ का सो गाइडेंस यहाँ स्पोर्ट के उसमें इंटरमिटेंट आएगी यानी वक़्फ़ों-वक़्फ़ों से आप उनको बेसिस मुख्तलिफ उस पे आप उनको कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, लिमिटेड सपोर्ट ये किस तरह से किस कैटेगरी में आपको चाहिए होती है सपोर्ट नीडेड कौन-सी जगह पर? इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंटली चाहिए। Through, though not on a daily basis, the sport needed is of non-intensive nature. ठीक है जी डेली बेसिस पर नहीं है लेकिन लिमिटेड आप उनको गाइड दे रहे हैं अच्छा फिर एक्सटेंसिव सपोर्ट कहाँ चाहिए ये आर नीडेड ऑन अ रेगुलर बेसिस इन लोगों को ठीक है क्लासिफिकेशन के एतबार से ना एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनको क्या चाहिए they are needed on a regular basis पर चाहिए daily sports चाहिए are required in some environments for example daily home living task भाई ये करना है ये करना है ये करना है तो हर चीज में डेली बेसिस पर आप उनको स्पोर्ट जो दे रहे होते हैं तो वो एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आएंगे और परसुएसिव स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कौन आएंगे डेली एक्सटेंसिव स्पोर्ट चाहिए इनको भी परहैप्स ऑफ ए लाइफ सस्टेनिंग नेचर रिक्वायर्ड इन मल्टीपल एनवायरनमेंट्स ठीक है जी थोड़ा सा फर्क के साथ तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन के हवाले से हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी की है और थोड़ा सा इसके ऊपर हमने डिस्कशन की है थैंक यू वेरी